तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जी एक्सप्लेन ट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बॉलीवुड में अब तक न जाने कितने सारे यूनिवर्स देख चुके हैं, जैसे स्पाई यूनिवर्स, स्कोप यूनिवर्स, हॉरर यूनिवर्स, केजीएफ यूनिवर्स और भी बहुत सारे। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो इन सबसे ऊपर टॉप पर आता है लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो हमारे डायरेक्टर लोकेश कनगराज सर ने शुरू किया है। इसमें अभी तक सिर्फ 2 फिल्में आई है, एक कैथी और दूसरी विक्रम, और अब तीसरी फिल्म आने वाली है लियो। ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्स बनने वाला है, क्योंकि लियो के बाद आएगी लियो 2, फिर कैथी 2, फिर रोलेक्स और फिर विक्रम 2। अब बात करते हैं इस फिल्म का पिछली फिल्मों से क्या कनेक्शन है। कैथी फिल्म में हमें शिवा के बारे में काफी कुछ पता चल गया था, जैसे वो जेल में आने से पहले किसी की बेकरी में काम करता था 2009 में, और उसी वक्त इसके साथ कोई बड़ा हादसा हुआ था जिसमें इसकी बेटी और इसकी पत्नी मारी गई थी, और इसने भी कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया था जिसकी वजह से इसे उम्र कैद हो गई थी। लेकिन इसके अच्छे बर्ताव की वजह से इसे 10 साल में ही छोड़ दिया गया। और लियो के अनाउंसमेंट टीजर में हमने देखा था विजय थालापति एक बेकरी में काम कर रहा था, तो ये हो सकता है उस वक्त शिवा विजय थालापति के नीचे काम करता होगा, और उस वक्त विजय भी शायद किसी के नीचे या फिर ये किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करता होगा, और वो होंगे एंटोनी दास और हैरोल्ड दास। उस वक्त ये बहुत बड़े गैंगस्टर होंगे। लेकिन शिवा के साथ जो हादसा हुआ था उसके बाद ये गैंग शांत हो गई होगी, और विजय थालापति भी अपनी शांति से जिंदगी काटने कश्मीर में कहीं चला गया होगा, और सारी गैंग के लोग सब अपने अपने रास्ते हो गए। पर अचानक से 10 साल बाद जब शिवा जेल से छूट के आता है तो इत्तेफाक से इसकी मुलाकात उन्हीं लोगों से हो जाती है जिससे शायद इसने छुटकारा पाया होगा, या जिनकी वजह से ये जेल गया होगा। क्योंकि हमने कैथी फिल्म के लास्ट में देखा था रंगा शिवा को जानता था, और उसी ने बताया था अपने आदमियों से कि इसका नाम शिवा है। लेकिन ये रंगा है कौन, इसका जवाब मिलता है विक्रम फिल्म में। हमें पता चला था कि रंगा बिल्ला कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, ये एक बहुत बड़े ड्रग डीलर रोलेक्स के आदमी थे। और रोलेक्स को पता चला था उन 3 लोगों के बारे में जिन्होंने इसके करोड़ों का नुकसान कर दिया था, और इसने अपनी पूरी टीम को उन तीनों को मारने के लिए भी लगा दिया था। अब इसके आगे लियो फिल्म में दिखाया जाएगा कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि अब ये सारी गैंग फिर से एक्टिवेट हो गई। इतना तो हमें अंदाजा है कि एंटोनी दास और हैरोल्ड दास आपस में भाई हैं। इन दोनों का कैरेक्टर और लुक अच्छी तरह से हमें इन दोनों के बर्थडे पर दिखा दिया गया। ये गैंग फिर से एक्टिवेट हुई है तो अपने पुराने साथी लियो को फिर से अपनी गैंग में शामिल करना चाहती होंगी, लेकिन वो तो अपना कश्मीर में शांति की जिंदगी जी रहा है। ये हमें पता चलता है न्यू पोस्टर से, जो हाल ही में कई सारे बैक टू बैक न्यू पोस्टर रिलीज किए गए हैं। तो उससे हमें इतना अंदाजा हो गया है कि इस फिल्म में 2 टाइमलाइन दिखाई जाने वाली है। एक वो वाली जब ये सब आपस में एक गैंग की तरह काम करते थे और सब जवान थे, और एक अब की जब ये सब बूढ़े हो गए और विजय थालापति को शांति से जीने नहीं दे रहे। विजय के अंदर 2 कैरेक्टर हैं, एक बहुत ही शांत स्वभाव वाला और एक बहुत ही इविल वाला। तो चलो अब एक एक करके सारे पोस्टर में देखते हैं उसमें क्या दिखाया गया है। पहले पोस्टर में दिखाया गया है विजय थालापति बिल्कुल शांत है और कश्मीर में है, जहाँ वो हर तरह की लड़ाई को अवॉइड कर रहा है। लेकिन इसके अंदर एक भयानक आदमी भी छुपा हुआ है, ये भी इस पोस्टर में हमें नजर आ रहा है। इस पोस्टर में इंग्लिश में लिखा हुआ भी है कीप क्लैम एंड अवॉइड द बैटल। इसका मतलब है चुपचाप रहो और लड़ाई से बचो, और वही चीज पोस्टर में नजर आ भी रही है। विजय थालापति एक बहुत ही भयानक आदमी है अंदर से, लेकिन लड़ाई को अवॉइड करने के लिए शांत है। अब अगले पोस्टर में हमें नजर आता है थालापति ने कोई ना कोई कांड कर दिया, जहां एक बंदूक पड़ी है और नीचे बहुत सारा खून पड़ा हुआ है, और थालापति उदास बैठा हुआ है। यानी उसे इस बात का डर है अब सारी दुनिया को उसकी सच्चाई का पता चल जाएगा, और यही तो वो नहीं चाहता था। उसने एक कांड तो कर दिया, लेकिन अभी भी वो यहाँ से चुपचाप भाग जाना चाहता है, क्योंकि पोस्टर पे लिखा हुआ है शांत रहो और भागने की सोचो। पर जो गैंग इसके पीछे लगी हुई है वो इतनी आसानी से इसका पीछा थोड़ी छोड़ेगी। अब तीसरे पोस्टर से हमें पता चलता है उसने भी आमना सामना करने का ठान लिया, और अब अपने हथियारों पर धार लगाने लगा और पूरी तरह युद्ध की तैयारी में लग गया। पोस्टर में लिखा हुआ है शांत रहो और युद्ध की तैयारी शुरू कर दो। अगली फोटो में लिखा है अब डेविल का सामना करो, और हमें दिखाई देते हैं उसके दोनों कैरेक्टर। पीछे बैकग्राउंड में उसके शांत स्वभाव वाला भी और एंटोनी का गला पकड़े हुए उसका डेविल वाला भी, जैसे वो उसे बता रहा हो कि तुमने मुझे शैतान बनने पर मजबूर कर दिया, मैं तो बहुत ज्यादा शांत स्वभाव का बन गया था। पर एंटोनी दास उसे हल्के में ले रहा है क्योंकि उसने एंटोनी का गला पकड़ा हुआ है, फिर भी वो उसके सामने हंस रहा है। अगले पोस्टर में एंटोनी दास ने बंदूक पकड़े हुए हैं और उसे खोल के दिखा रहा है, पर बंदूक में कोई गोली नहीं है, जैसे वो ये समझाने की कोशिश कर रहा हो कि अब सब खत्म हो गया। और उसके चेहरे पर खौफ देखकर ये समझ में आता है कि शायद एंटोनी दास भी खत्म होने वाला है। विजय थालापति ने फिल्म के एंड में एंटोनी दास को खत्म करके उसका सारा साम्राज्य खत्म कर दिया। अब एक और पोस्टर आता है हैरोल्ड दास का, जिसमें वो एकदम शांति से कूल बैठा हुआ सिगरेट पी रहा है, और शायद ये कहना चाहता है कि अभी तो सिर्फ मेरा भाई मरा है। इसका मतलब ये नहीं पूरी गैंग खत्म हो गई, अभी मैं भी तो जिंदा हूँ। ऐसा हो सकता है कि लियो के पार्ट 1 में एक भाई मारा जाए और अगले पार्ट में दूसरा भाई। सबसे ज्यादा ये देखना दिलचस्प होगा कि इन सब में रोलेक्स कहाँ पर फिट होता है, क्योंकि उसने भी तो अपना साम्राज्य बनाने में 27 साल लगा दिए, और इस वक्त वो अमर विक्रम और शिवा से बदला लेने के लिए निकला हुआ है। वैसे पता नहीं डायरेक्टर ने ये कहानी कहाँ से शुरू करी और
कहाँ जाके खत्म करेंगे। डायरेक्टर के दिमाग को मानना पड़ेगा भाई। वैसे भी लोकेश सर ने कहा है कि अब आने वाले 10 सालों तक वो इसी यूनिवर्स पर काम करने वाले हैं, यानी कि आने वाले 10 सालों तक डायरेक्टर लोकेश सर की जितनी भी फिल्में रिलीज होगी वो इसी यूनिवर्स से रिलेटेड होगी। तो भाई बस ये था लियो फिल्म के ऊपर मेरा कुछ ओपिनियन। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय, जय हिंद।